अमावस्या की रात थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दिल्ली के एक पुराने हवेली में, जहां राव परिवार पीढ़ियों से रह रहा था, एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवेली की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें जैसे किसी रहस्य को छिपाए हुए थीं। विक्रम राव, इस हवेली का मुखिया, एक बेहद सख्त और रहस्यमय व्यक्ति था। उसकी पत्नी सविता और बेटा आदित्य दोनों उससे डरते थे, लेकिन साथ ही बहुत प्यार भी करते थे। विक्रम के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव तब आया जब उसने अपनी पुरानी तिजोरी से एक पुराना पत्र निकाला। उस पत्र में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। विक्रम ने उसी रात सविता और आदित्य को हवेली के एक गुप्त कमरे में बुलाया। उस कमरे में जाने की अनुमति किसी को नहीं थी, लेकिन आज हालात कुछ और थे। विक्रम ने धीरे धीरे उस पत्र के बारे में बताया। वो पत्र उसके दादाजी के समय का था, जिसमें लिखा था कि राव परिवार पर एक पुरानी दुश्मनी का साया है। दुश्मन किसी भी समय हमला कर सकते हैं और इसका सबूत हवेली के नीचे दफन है। सविता और आदित्य को ये सुनकर धक्का लगा। विक्रम ने उन्हें बताया कि हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जहां उनके दादाजी ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए खजाना छिपाया था। लेकिन उस खजाने की रक्षा के लिए कई जानें गई थी और अब वो खजाना उनकी जान के लिए खतरा बन चुका था। विक्रम ने तहखाने की खोज शुरू की। उसे उसे तहखाने का रास्ता पता था, लेकिन वो डर और उत्सुकता से भरा हुआ था। आदित्य ने अपने पिता का साथ देने का निश्चय किया और दोनों ने मिलकर तहखाने का दरवाज़ा खोला। तहखाने में घुसते ही उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि खजाने की रक्षा के लिए कई लोग मारे गए थे और अब वो खजाना एक अभिशाप बन चुका है। डायरी के पन्ने पलटते ही विक्रम और आदित्य को तहखाने में एक और गुप्त दरवाज़ा मिला। उस दरवाजे के पीछे एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें कई पुराने बक्से और सोने चांदी के सामान भरे हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां एक पुराना ताबूत भी रखा हुआ था। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर ताबूत का ढक्कन खोला। ताबूत के अंदर एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें विक्रम के दादाजी और कुछ अजनबी लोग खड़े थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, ये खजाना हमारा नहीं है। इसे जिसने भी खोला, उसकी मौत निश्चित है। विक्रम और आदित्य ने तुरंत फैसला किया कि इस खजाने को वहीं छोड़ देना चाहिए और तहखाने का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे वापस लौटने लगे, तहखाने के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक भयानक आवाज़ गूंज उठी, तुम इसे नहीं छोड़ सकते। यह अब तुम्हारा नसीब है। विक्रम और आदित्य ने डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। हवेली के बाहर सविता इंतजार कर रही थी और अंदर से आती आवाज़ें सुनकर घबराई हुई थी। उसने पुलिस को बुलाया और उन्हें सारी बातें बताईं। पुलिस ने आकर तहखाने का दरवाज़ा तोड़ा और विक्रम और आदित्य को बाहर निकाला। वे दोनों पूरी तरह से डर गए थे, लेकिन सुरक्षित थे। इसके बाद राव परिवार ने हवेली को छोड़ने का फैसला किया और कहीं दूर जाकर बस गए। इस घटना के बाद हवेली को बंद कर दिया गया और उसे किसी ने नहीं छेड़ा। लेकिन राव परिवार की कहानी और उस खजाने का रहस्य हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।